हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से। सो लेट अस स्टार्ट। सो नंबर सिस्टम, एक्चुअली नंबर सिस्टम मीन्स जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर्स, है ना। नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है बेसिकली, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है और इमेजिन नंबर्स क्या है? मीन्स जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सच में होते हैं, उनको रियल नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। और इमेजिनरी नंबर्स, जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं, वो नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो दुनिया में नॉर्मली जितने भी नंबर्स हैं जो एक नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में दो तरह का क्लासिफिकेशन है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट होते हैं नॉर्मली, और इरेशनल डिस्कस लेटर, है ना, बाद में डिस्कस करते हैं। रेशनल तक पहुंचने में इंटीजर्स है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम रैशनल नंबर तक अपने आप ही आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाता है, या कोई भी पूछता है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो बच्चा बोलता है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बट एक्चुअली ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर किसी ने सवाल किया क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू यू वो उसमें आना चाहिए, बट 1.5 मींस डेसिमल नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, है ना। तो ओनली वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं जो सिर्फ काउंटिंग पर आते हैं। मींस अगर मैं अपनी फिंगर्स काउंट करता हूं तो स्टार्ट में 1 से करूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं बोलूंगा 1.5 है या 2.5 है 3.5 है। ये नंबर है ही नहीं नेचुरल नंबर्स में, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, और इनको रिप्रेजेंट कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, बट नेवर इंक्लूड डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर इन द नेचुरल नंबर। गॉट इट? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट होल नंबर्स। If we include zero with the natural numbers, it will become a whole number which is denoted by a capital W. Okay? इसमें भी आपके डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे। फर्दर होल नंबर्स में अगर नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर होल नंबर्स में उनके नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये नंबर आपके क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? इंटीजर्स। होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स मिला के क्या बनाते हैं? इंटीजर्स का सेट बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके डेसिमल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिमाइंडेड। बट इसके बाद जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, रिप्रेजेंट बाय क्यू, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where q never be 0 and p and q both are integer, are known as rational numbers। और रैशनल नंबर्स मींस, देखिए समझिए, जैसे 1/2 वी कैन राइट इट इन द डेसिमल फॉर्म 0.5, करेक्ट? 0.5, दैट मींस इस रैशनल नंबर्स में आपके डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, सारे इंटीजर्स। कैसे? अगर नंबर 2 लिखा है तो ये रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2/1 is a rational number. So means you can say कि all integers are rational number, but you can't say कि all rational numbers are integer. अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंटीजर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। इंटीजर
में इंटीजर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर 1 रहता है। गॉट इट? अभी और डिस्कस करता हूं मैं, और क्लासिफाई करता हूं नंबर्स को रेशनल नंबर के बेसिस पर। जब अभी हम रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैंने जैसा बताया कि 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, मींस ये कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर के बारे में बात आ जाती है। तो देखो, डेसिमल नंबर्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। मींस 3/2 यू कैन राइट इट 1.5। 1.5 ये नंबर इस 5 से आगे नहीं जाएगा, मींस यहां पर ये डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, तो इस नंबर को मैं टर्मिनेटिंग नंबर कह सकता हूं। लेकिन अगर बात 1.3 की जाए तो ये नंबर्स 0.3333 चलता ही रहेगा, मींस नंबर खत्म ही नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिफरेंस है दोनों में। टर्मिनेट नंबर्स वो होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, 0.5 है, 0.375 है, 1.5 है, 1.25 है, ये नंबर्स वो जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, नोन एज अ टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट ऐसे भी नंबर्स हैं जो कंप्लीट डिवाइड होते ही नहीं है, 0.666 चल रहा है, रिपीट हो रहे हैं नंबर, चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हुआ डिवाइड, तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में भी दो तरह का क्लासिफिकेशन है, जिनके नाम, दो तरह का क्लासिफिकेशन इसमें डिवाइड किया गया है। एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मींस रिकरिंग और रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, या तो नंबर रिपीट हो रहे हैं या फिर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया 1.3 0.3333 चल रहा है, मींस यहां पर ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और रिपीट भी हो रहा है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। 2/3 मींस 0.6666 रिपीट हो रहा है लगातार, मींस नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नंबर्स है। ठीक है, बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट नॉन रिकरिंग भी होते हैं। जैसे √2, इसकी वैल्यू 1.414 और आगे चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये नंबर, इसमें ऐसा कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो रिपीट हो रहा होगा। हर बार डिवाइड करने पर एक नया नंबर सामने आएगा, हर बार डिवाइड करने पर एक नया नंबर सामने आएगा। ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। √3 है, √4 नहीं होगा, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये नंबर आपका इस नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। √2, √3, √5, √6, √7, √8, ऐसे ही √9 भी नहीं होगा, इसकी वैल्यू 3 होगी। आई थिंक समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी आपस में। देखिए, ध्यान रखिए कि ये वो बेसिक पार्ट है जो इस चैप्टर में कंटिन्यू रहेगा, और रटने की कोशिश मत करो, समझो, सब कुछ सामने है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल सिर्फ 9th के लिए बल्कि 10th के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th में इस चैप्टर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर अभी से प्रिपेयर करोगे, अभी से फोकस करोगे इस चैप्टर पर, तो 10th में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। 10th में कुछ नए टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर आगे बढ़ जाता है। अभी हम जो चैप्टर अभी पढ़ेंगे, हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इररेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो फोकस करिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत ही नहीं है, बस समझते चलिए। ठीक है, तो समझ में आया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, जब टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, ये वाला सेट
क्या कहलाता है आपका? रैशनल नंबर कहलाता है। रैशनल मीन्स अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में है 1.5, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3/2, यू कैन राइट इट। अगर 0.333 है, यू कैन राइट इट 1/3, मीन्स यू कैन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द रैशनल नंबर्स। बट जब बात करते हैं आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, तो ऐसे नंबर्स को मैं इर्रेशनल नंबर्स, नंबर पहले से नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो नंबर लगातार चल ही रहे हैं, और ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल कहूंगा। तो रैशनल और इर्रेशनल के सेट को, रैशनल और इर्रेशनल के सेट को रियल नंबर कहते हैं। सिंपल, समझ में आया? रैशनल और इर्रेशनल नंबर के सेट को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, ये रेशनल भी नंबर आपका नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इर्रेशनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मींस रियल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? आई होप कि अब आपको इस नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कंफ्यूजन है, मैं उसके लिए आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इसकी और कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।